आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग सुबह 11 बजे पीएम आवास पर होनी है। यानी आज सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली बैठक में कैबिनेट कई अहम फैसले ले सकती है। लिहाजा सबकी नजरें आज की कैबिनेट मीटिंग पर हैं, ये जानने के लिए कि आखिर केंद्र सरकार आज क्या बड़े फैसले लेने जा रही है। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर बैठक, सीसीईए की भी आज अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज कैबिनेट की अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी कल तक गुजरात में थे, गांधीनगर में थे और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। पाकिस्तान को उसकी टेरर पॉलिसी के लिए फिर कड़े शब्दों में चेताया और भारत का संकल्प बताया। प्रधानमंत्री गांधीनगर से 1000 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में बैठी आतंकी सरकार को चेतावनी दे रही थी। दुनिया में जाकर रो रहे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को समझा रहे थे कि आतंकियों को पालने का शौक अब भी वक्त है छोड़ दे, वरना पाकिस्तान को हर बार करारी सजा मिलेगी। जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। और अब आप पाकिस्तान की पिटाई का संपूर्ण दृश्य एक साथ देखिए। 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। हाफिज सईद और मसूद अजहर के हेडक्वार्टर मिट्टी में मिला दिए गए। 100 आतंकी मार गिराए गए थे। इसके बाद 9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी गई थी। उसके 13 सैन्य बेस और एयरबेस को किसी लायक नहीं छोड़ा था। और इसी कड़ी में अब 7 मई से 9 मई की रात बीएसएफ के पराक्रम की पिक्चर है, जिसमें भारत के फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने बॉर्डर पार से गोलीबारी कर रही पाकिस्तानी सेना की चौकियां अपनी गोलीबारी से तबाह कर दी थी। पाकिस्तान की पिटाई की 5 मिनट 20 सेकंड की इस पिक्चर का एक एक फ्रेम पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करने वाला है, भारत के सामने उसे उसकी हैसियत बताने वाला है। जिन 3 दिन पाकिस्तान भारत में ड्रोन अटैक कर रहा था, उसी दौरान हैवी शेलिंग की आवाजें भी आ रही थी, लेकिन रात को समझ पाना मुश्किल था पाकिस्तान में किस पैमाने पर तबाही मची होगी। लेकिन अब सारे जिंदा सबूत सामने हैं। ये पाकिस्तान आर्मी के वो पोस्ट हैं जहां से ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जम्मू कश्मीर के एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की जा रही थी। लेकिन बीएसएफ ने गोलियों का जवाब गोलों से दिया और पाकिस्तान की इन चौकियों को ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान की 10 चौकियों की तस्वीरें तो सिर्फ एक सैंपल है। बीएसएफ ने असल तबाही तो इससे 10 गुना मचाई है। पाकिस्तान की 47 अग्रिम चौकियां और 72 चौकियों को तबाह करके रख दिया था।
तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह बीएसएफ ने ऊंची ऊंची चोटियों पर मौजूद पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को तबाह किया। दूर दूर की पाकिस्तानी चौकियां भी बीएसएफ के इस प्रचंड पलटवार से बच नहीं पाई। पाकिस्तान खुद सीजफायर के लिए आगे आया तो इसके पीछे 9 से 10 मई की रात का हवाई हमला तो था ही, बीएसएफ का ये जवाब भी था जो पाकिस्तान को बीएसएफ ने दिया। 9 तारीख की शाम को फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया, साथ में वो हमारे गांव को भी निशाना बना रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया और हमारी एक बीओपी ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया। फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे। और मैं चाहूंगी कि एबीपी न्यूज का ये वाला वीडियो क्लिप काटकर जरूर पाकिस्तान तक पहुंचाया जाए, पाकिस्तान को बताया जाए कि उसके लिए तो भारत की बेटियां ही काफी हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ के हाथों पाकिस्तान की दुर्गति का जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका ये हाल बनाने में बीएसएफ की महिला जवान भी बढ़ चढ़ कर आगे थी, यानी कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका भले ही ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल दे रही थी, लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला जवाब पाकिस्तान को बोलियों की नहीं गोलियों की भाषा में समझा रही। इस पूरे प्रकरण में साथियों बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारी इन बहादुर महिलाओं ने पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं, जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही। मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सुरक्षा बलों के शौर्य की नई तस्वीरों के बाद अब बात उस मंत्री की जिसने इस शौर्य पर सवाल उठाए। बात हिंदुस्तान की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह की। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले की जांच 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी को सौंप दी थी। उधर सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक विजय शाह का बयान नहीं लिया गया। ये एसआईटी की पहली स्टेटस रिपोर्ट है। मामले में एसआईटी की जांच जारी रहेगी, लेकिन पहली रिपोर्ट पर आज दोपहर 12 बजे के करीब सुनवाई होगी। तो विजय शाह मीडिया के सामने भले ही अब तक ना आए हो, लेकिन बार बार अपने वीडियो मैसेज के जरिए वो माफी मांग रहे हैं। हालांकि अब आज जो स्टेटस रिपोर्ट सामने आएगी उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर ही सुनवाई होनी है। और सूत्र बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में अभी तक विजय शाह का बयान दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उस दिन जो मंच पर मौजूद थे लोग उनसे बात की गई है। वीडियोज और बाकी के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे उनकी जांच की गई है। और अब आपको ले चलते हैं बिहार की सियासत की ओर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पार्टी और परिवार में चल रहे फैमिली ड्रामा में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है, जिसने आरजेडी और लालू फैमिली की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस किरदार का नाम है आकाश यादव, जो अनुष्का यादव नाम की उसी लड़की के भाई हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके तेज प्रताप यादव ने उसके साथ 12 साल से चल रहे प्रेम संबंधों का खुलासा किया था। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री से बातचीत के दौरान आकाश यादव ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सियासी हितों के लिए ही तेज प्रताप को अभी दूर किया गया है। क्या आपको पता था कि तेज प्रताप और अनुष्का की शादी हो चुकी है? सिंपल सा सीधा सवाल। देखिए, इस पे मतलब हमको लगता है कि सारी बातें सबको पता है, कि जितना मुझे मालूम है उससे कई गुना ज़्यादा लालू यादव जी और उनके परिवार को पता है। हाँ, जो तस्वीरें वायरल है तो उस तस्वीरों को अब जांच कराई जाए। हम तो ये मानते हैं कि अगर वो तस्वीरें गलत है तो बिल्कुल किसी ना किसी को तो केस करना चाहिए। कि उस वक्त कहीं न कहीं दबाव ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक पूरा षड्यंत्र किया गया कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विरासत है इस पे कोई कॉम्पिटिटिव ना हो, कोई कंपटीशन ना हो। मतलब मेरे ही पास सारा चीज़ हो, पार्टी, परिवार, एवरी डिसीजन। जिस वक्त इनका मालदीव्स का ये कंडीशन चल रहा था, हमारी बहन तो एडमिट थी उस वक्त,
तो ये जो प्रकरण मालदीव्स का हुआ, ये इस पे तेजस्वी यादव जी को निजी टीका टिप्पणी के नहीं करते हुए जो फैसला दिए हैं, तो इस पे भी बताना होगा कि ये मालदीव्स का जो प्लान हुआ, ये क्या प्लान था, ये क्या मतलब था, क्या था, ये रेडी थे कि नहीं थे, क्या सिनेरियो था। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इनको फिर से उसी 2018 के दौर में डाला जा रहा था। मेरा क्या मतलब इसमें लाभ होगा? मैंने कह दिया कि मैं आरजेडी का सदस्यता नहीं लूँगा, मैं आरजेडी से कभी एमएलए का टिकट नहीं लूँगा, और है हिम्मत तो आजमा कर देख ले। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, विदेशी छात्रों को ट्रंप के झटके की। अमेरिका में पढ़ाई की सोच रहे विदेशी छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने नए स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया है कि वो फिलहाल स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू ना ले। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ट्रंप प्रशासन विदेशी छात्रों की सोशल मीडिया जांच अनिवार्य करने की तैयारी में है, जिसके चलते ये निर्देश जारी हुए हैं कि नए स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू के लिए तारीख तब तक नहीं दी जाएगी जब तक नई गाइडलाइन जारी नहीं होती। आईपीएल 2025 में फेल रहे लखनऊ के कैप्टन ऋषभ पंत ने आखिरी मैच में बेंगलुरु के खिलाफ शतक जड़ा, लेकिन पंत की पारी काफी देर से आई क्योंकि उनकी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। उधर विराट कोहली ने लखनऊ के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया। विराट कोहली ने आईपीएल 2025 में 8वां अर्धशतक लगाया, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपनी टीम की जीत में अहम योगदान निभाया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 पर पहुंचा दिया। इसका मतलब ये है कि बेंगलुरु को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलेंगे। आईपीएल के पहले क्वालिफायर में कल पॉइंट्स टेबल की टॉपर पंजाब किंग्स और दूसरे नंबर की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में टक्कर होगी। पहले क्वालिफायर में बेंगलुरु पंजाब में से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। हालांकि हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का क्वालिफायर 2 से एक और मौका मिलेगा। इसके बाद परसों एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा। गुजरात और मुंबई में से जो जीतेगा वो क्वालिफायर 2 में खेलेगा और जो हारेगा वो बाहर होगा। बेंगलुरु के विराट कोहली जैसे फॉर्म में हैं, उनके फाइनल में पहुंचने के अच्छे चांस हैं। कल रात विराट ने 228 रन चेस करते हुए जीत की नींव रखी और 7 में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। इसी के साथ विराट ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक का रिकॉर्ड भी बनाया। विराट ने डेविड वार्नर के 62 अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा आरसीबी के लिए टी20 में विराट ने 9000 रन पूरे किए। विराट के अलावा कल रात जितेश शर्मा ने नाबाद अर्धशतक लगाया, तो वहीं मयंक अग्रवाल ने 41 रन की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को अहम मुकाबले में जीत दिलाई। बेंगलुरु ने लखनऊ को 6 विकेट से मात दी। 228 रन का लक्ष्य 8 गेंद पहले हासिल किया। उधर आउट ऑफ फॉर्म ऋषभ पंत ने बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल के आखिरी लीग मैच में शतक जड़ा, लेकिन जनाब आते आते आपने थोड़ी देर कर दी, क्योंकि 27 करोड़ के पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि पंत के शतक ने टेस्ट टीम के लिए नए कप्तान बने गिल को शुभ संकेत जरूर दे दिए हैं, क्योंकि आईपीएल में अपना सफर खत्म करते करते पंत फॉर्म में लौट आए हैं और ये इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। आईपीएल के ठीक बाद भारत को इंग्लैंड में 5 टेस्ट की सीरीज खेलनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।